हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो एलआईसी आईपीओ को लेके इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम इसकी टेंटेटिव डेट्स की बात करें तो ये 10th मार्च को खुल सकती है और ये क्लोज होगी 14th मार्च को। और प्राइस बैंड जो सुनने में आ रहा है वो है 2000 से लेके 2100 पर शेयर का। अभी इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट, ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है, वो 7th मार्च को आएगी और जैसे ही आएगी वो मैं आपको अपडेट कर दूंगी। पर आप यही मान के चलो कि 99% यही है इनका प्राइस बैंड, वो है 2000 से लेके 2100 रुपये तक का। रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो रिटेल कैटेगरी के लिए 35% का रिजर्वेशन रखा गया है। पॉलिसी होल्डर, अगर आप एलआईसी के पॉलिसी होल्डर हो, एलिजिबल होल्डर, तो आपके लिए 10% का कोटा है। एंड अगर आप एलआईसी में एम्प्लॉई हो तो 5% का कोटा है आपका। अगर आपको चेक करना है कि आपका पैन लिंक्ड है या नहीं एलआईसी पॉलिसी के साथ, अब मैं ये क्यों बोल रही हूँ वो इसीलिए क्योंकि अगर आप पॉलिसी होल्डर हो तो सिर्फ उतना काफ़ी नहीं है। आपका पैन नंबर जो है ना, जो डीमैट अकाउंट जब आपने खुलवाया तो आपने अगर पैन नंबर जो दिया था वो पैन नंबर अगर आपका एलआईसी पॉलिसी होल्डर, जो आपका जो एलआईसी पॉलिसी है उसमें लिंक्ड नहीं है तो आप एनीवे आप अप्लाई नहीं कर पाओगे पॉलिसी होल्डर कैटेगरी में। उसके लिए आपको अगर चेक करना है कि आपका पैन लिंक्ड है या नहीं, तो ये जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, पॉलिसी नंबर डालिएगा, डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, अपना पैन डिटेल्स डालिएगा, कैप्चा डालिएगा, सबमिट करिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो पैन है वो लिंक्ड है पॉलिसी के साथ या नहीं। अभी ये जो लास्ट डेट है टू लिंक योर पैन विद द पॉलिसी, दैट इज़ 28 फरवरी 2022, यानी कि कल के दिन, मंडे के दिन। अगर आप कल तक पैन लिंक नहीं करते हो तो आप पॉलिसी होल्डर कोटा में अप्लाई नहीं कर पाओगे। और अगर आपकी पॉलिसी अभी तक लिंक्ड नहीं है पैन के साथ तो उसका भी जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, लिंक pan.licindia.in/UID सीडिंग वेब ऐप। यहाँ पे जब आप जाओगे ना तो यहाँ पे आपको लिंक करने का ऑप्शन आएगा। अपने पॉलिसी नंबर, अपना पैन नंबर डाल के आप अपना पॉलिसी को पैन के साथ लिंक कर सकते हो। बस इतना ध्यान रखिएगा कि आप जो पैन नंबर डाल रहे हो वही, वो आपके डीमैट अकाउंट में जो पैन है ना वही होना चाहिए, जिसके नाम का डीमैट उसी के नाम का पैन उस पॉलिसी होल्डर में लिंक होना चाहिए। बाकी जो एलिजिबल पॉलिसी होल्डर कौन होंगे, जिन्होंने एलआईसी पॉलिसी 13 फेब से पहले खरीदी है या फिर 13 फेब तक खरीदी है। अगर आपने 14 फेब के बाद, मतलब 13 के बाद 14 फेब ऑनवर्ड आपने अगर पॉलिसी लिया है तो आप पॉलिसी होल्डर कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर पाओगे। जो कट ऑफ डेट था वो 13 फेब था टू बिकम द पॉलिसी होल्डर ऑफ द एलआईसी। अभी एलआईसी पॉलिसी होल्डर अगर आप हो या आप एलआईसी के एम्प्लॉय हो, आप तो भी रिटेल कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हो। मतलब आप समझ लो आप पॉलिसी होल्डर हो तो आप पॉलिसी होल्डर में भी अप्लाई कर सकते हो एंड आप रिटेल कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हो। मतलब ईदर नहीं है, बोथ है। ओके, दोनों में अप्लाई कर सकते हो। उसी तरीके से अगर आप एम्प्लॉय हो तो आप एम्प्लॉय कैटेगरी में भी कर सकते हो एंड रिटेल कैटेगरी में भी कर सकते हो। अगर आप पॉलिसी होल्डर एंड एम्प्लॉय दोनों हो तो आप पॉलिसी होल्डर कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हो एंड एम्प्लॉय एंड रिटेल, तो आप तीन कैटेगरी में, तीनों कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरीके का फंड है। अगर आप रिटेल कैटेगरी में हो, यानी अगर आप पॉलिसी होल्डर भी नहीं हो, आप एम्प्लॉय भी नहीं हो, जैसे मेरे पास एलआईसी की पॉलिसी भी नहीं है, तो मैं सिंपल रिटेल कैटेगरी में ही अप्लाई कर सकती हूँ अप टू 2 लाख। 2 लाख के ऊपर एचएनआई कैटेगरी होता है। अभी जो आपका जो रिजर्वेशन कोटा है, आप उसमें अप्लाई तभी कर पाओगे अगर आपका डीमैट के आप प्राइमरी अकाउंट होल्डर हो। अगर आपका डीमैट, कभी कभी क्या होता है, कई लोग जॉइंट डीमैट अकाउंट खोलते हैं, मतलब 2 लोगों के नाम पे एक डीमैट अकाउंट होता है। एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। तो जो प्राइमरी पर्सन है ना वही पॉलिसी होल्डर के कोटा में अपने नाम से लगा सकता है। तो पॉलिसी होल्डर अगर आप हो तो आप प्राइमरी डीमैट अकाउंट होल्डर आपका होना इम्पॉर्टेंट है टू अप्लाई। और अगर आपका पॉलिसी होल्डर, अगर आप पॉलिसी आपका जॉइंट पॉलिसी है आपका एलआईसी का, मतलब 2 लोगों के नाम पे प्राइमरी पॉलिसी होल्डर है एक और सेकेंडरी पॉलिसी होल्डर है, तो आप लोग दोनों अप्लाई कर सकते हो। अगर आप दोनों के अलग अलग डीमैट अकाउंट है तो ओके। तो सपोज़ आप, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी, ए के पास भी, ए और बी के दोनों का मिला के एक जॉइंट पॉलिसी है, तो आप लोग दोनों, ए एंड बी दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दोनों के पास अलग अलग सेपरेट डीमैट अकाउंट होने चाहिए। ओके, तो आप अप्लाई कर सकते हो पॉलिसी होल्डर कैटेगरी में। उसी तरीके से अगर आपका डीमैट अकाउंट है ए और बी का मिल के एक ही डीमैट अकाउंट है, तो एक ही डीमैट में एक ही पॉलिसी होल्डर का लगेगा,
तो जो प्राइमरी है, सपोज ए प्राइमरी है, तो ए ही सिर्फ अप्लाई कर सकता है अपने नाम पे। तो आई होप आपको फंडा क्लियर हो गया होगा। बाकी जो रिव्यू है आईपीओ की रिव्यू, वो मैं बहुत डिटेल में अच्छे से आपको समझाऊंगी जब इसका प्रॉपर अनाउंसमेंट आ जाएगा। तो आईपीओ ओपन होने से पहले पहले आपके पास रिव्यू आ जाएगा। तो आप मेरे चैनल के बेल आइकन को प्रेस करके रखो ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करो, और नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।